आज का हमारा फ्रेज है आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। इसका मतलब होगा कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसके पिताजी उसे पढ़ने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो अब हमारा बिजनेस संभालो। तो उस समय वह बच्चा कहता है कि पापा आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा लेकिन आज कहता हूँ मुझे पढ़ने दीजिए। कम डाउन क्विकली, इसका मतलब होगा जल्दी से नीचे आ जाओ। मान लीजिए बरसात का मौसम है और आप अपने घर की छत पर हो और उस समय बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, तो उस समय आपकी मम्मी आपको चिल्ला कर बुलाएंगी कि कम डाउन क्विकली, जल्दी से नीचे आ जाओ, बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। तो इस तरह से जब किसी को भी आपको बहुत ही अर्जेंट में नीचे की तरफ बुलाना हो किसी भी जगह से, उस समय आप कह सकते हो कम डाउन क्विकली, जल्दी से नीचे आ जाओ। स्टे विथ अस, इसका मतलब होगा हमारे साथ रहिए। एक बच्चा जो अपने पिताजी को सालों बाद देखता है और कहता है कि पिताजी आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते हो, स्टे विथ अस, हमारे साथ रहिए। तो इस तरह से जब आपको किसी को बोलना हो कि हमारे साथ रहिए, उस समय आप बोल सकते हो स्टे विथ अस। आई ऑफन गो देयर, इसका मतलब होगा कि मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। मान लीजिए कि आपका फ्रेंड कहता है कि आज शाम को मैं मंदिर जा रहा हूँ गांधीनगर, तो उस समय आप कह सकते हो कि मैं तो अक्सर वहाँ जाता हूँ, आई ऑफन गो देयर, क्योंकि मेरे अंकल का घर वहाँ पर है। जब भी आपके सामने कोई ऐसा कहे कि मैं इस जगह जा रहा हूँ, उस जगह जा रहा हूँ, और अगर आप वहाँ जाते हो तो आप कह सकते हो कि आई ऑफन गो देयर, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। आई एम स्केयर्ड, आई एम स्केयर्ड का मतलब होगा कि मैं डरा हुआ हूँ। मान लीजिए कि आप कमरे के अंदर चुपचाप बैठे हुए हो और आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आपकी मम्मा आती हैं और कहती हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि मम्मा आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि आज रिजल्ट है। तो इस तरह से जब आप डरे हुए हो किसी भी चीज़ को लेकर, तो उस समय आप कह सकते हो आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूँ। व्हाट टू डू नाउ, इसका मतलब होगा कि अब क्या करें। मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए मॉल में गए, आपने शॉपिंग कर ली, लेकिन आपने जब पर्स निकाला तो आपके पर्स में पैसे ही नहीं है। उस समय आप अपने फ्रेंड से कहोगे व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करें। जब आप किसी भी काम के लिए जा रहे हो और वो काम ना हो और ना हो पाए, तो उस समय आप कह सकते हो व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करें, ये काम तो हुआ ही नहीं। हरी अप, हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो। मान लीजिए आपकी बस बाहर आकर खड़ी है स्कूल जाने के लिए और आप अब तक शूज़ पहन रहे हो, तो आपकी मम्मी कहेंगी हरी अप बेटा, बाहर बस खड़ी है, जल्दी करो बेटा, बाहर बस खड़ी है। अगर आपको लेट हो रहा हो कहीं पर जाने के लिए और आपके साथ जो जाने वाला है वह लेट करे, तो उस समय आप उसे कह सकते हो हरी अप, जल्दी करो। से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इसका मतलब होगा कि अपने बारे में कुछ कहो। इस फ्रेज का यूज़ ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में किया जाता है। जब इंटरव्यू के लिए आप जाते हो तो आपके सामने जो एचआर बैठे होंगे वह आपसे पूछेंगे से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में आप कुछ बताइए। और इसके अलावा जब हम किसी अपने रिलेटिव्स के पास या फिर अपने फ्रेंड के किसी फ्रेंड से मिलते हैं, उस समय हम बातचीत करते समय ये पूछ सकते हैं कि से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आप ज़रा अपने बारे में कुछ बताइए। नोबडी इज़ देयर इन द रूम, इसका मतलब होगा कि कमरे के अंदर कोई नहीं है। और अगर आप कमरे की जगह पर कार लगा दोगे तो कार के अंदर कोई नहीं है, और अगर कार की जगह पर आप स्कूल लगा दोगे तो स्कूल के अंदर कोई नहीं है। नोबडी इज़ देयर इन द कार, नोबडी इज़ देयर इन द स्कूल, स्कूल में कोई नहीं है। तो इस तरह से इस फ्रेज का यूज़ आप कर सकते हो जब किसी जगह पर कोई नहीं है यह बताना हो। आई हैड बीन देयर वंस, इसका मतलब होगा कि मैं वहाँ एक बार गया था। मान लीजिए कि आपका फ्रेंड आकर आपसे कहता है कि कल मैं टेंट्रम मॉल गया था, तो आप उसे कह सकते हो कि हाँ मैं भी वहाँ पर एक बार गया था, आई हैड बीन देयर वंस। तो इस तरह से आपसे जब भी कोई किसी जगह के बारे में कहे, तो उस समय अगर आप वहाँ पर गए हो तो आप कह सकते हो कि हाँ मैं भी वहाँ पर एक बार गया था। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट, इसका मतलब होगा मुझे यह मुश्किल लगता है, मतलब कि मुझे यह बहुत ही हार्ड लगता है। मान लीजिए कि आपकी टीचर ने आपसे कहा कि मुझे मैथमेटिक्स का ये सम करके दिखाओ, उस समय आपने कहा मैडम मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट। इस तरह से जब भी कोई भी काम आपको डिफ़िकल्ट लगे, करने में आसान न लगे, उसमें आप कह सकते हो कि आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट, मुझे यह मुश्किल लगता है, यह हार्ड लगता है। इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।